अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल चिकन। तो रेसिपी को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में हम लेंगे हाफ़ कप ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 3 पाव चिकन लिए, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, वो सारी हम इसमें डालेंगे। चिकन को हम लहसुन अदरक में तब तक भूनेंगे जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमारी चिकन बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक डालकर हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे कवर। तो इसको हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन अपना सारा पानी निकाल ले। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि प्याज का बहुत सारा पानी निकलता है। चिकन इसी में आराम से पकेगी, हम इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर करेंगे फिर से 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज का जो पानी होता है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर प्याज का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। हम इसको अच्छे से पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे आराम से। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। तो चिकन हमारी तकरीबन गल चुकी है। इसको हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर दिया है। तो एक साइड हमारी चिकन पकेगी और एक साइड हमारे टमाटर गलेंगे। टमाटर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है। टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और दूसरी साइड हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम टमाटर और चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। जब भी दही डालें तो उस टाइम आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, वरना आपकी दही फट जाएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दही बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून क्रीम। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की अच्छी ले सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको फिर से रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके। तो 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है। तो यहाँ पर हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका लुक देखें, इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े की हमारी ढाबा स्टाइल चिकन बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालकर हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।